नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूँ और मऊ में आज पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल जी के साथ बैठा हूँ। सर से बातचीत कुछ होगी और नया साल आज है, तो नया साल के बाद उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा होगा कि 2022 जो बीता है वो कैसा रहा और नया साल 2023 में सर किस तरह से इस नए साल का स्वागत कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अभी सर कल 2022 बीता है और आज नया साल है, तो नया साल पर आप किस तरह से जनता को बधाई दे रहे हैं सर? एक नए साल पे तमाम अपने शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जो साल बीता है काफ़ी तकलीफदेह साल बीता है। मऊ का तो बिल्कुल कारोबार मंदा रहा है। सरकार अपने मकसद में फ्लॉप रही है। सरकार ने कोई काम नहीं किया है। गरीबी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हम ये आशा करते हैं कि जो 2022 बीता है वो तो बेहतर नहीं बीता है, लेकिन आशा करते हैं कि अब 2023 जो आज से शुरू हो रहा है वो बेहतर हो और सबके अंदर खुशहाली आए, देश तरक्की करे और अमन व अमान रहे, भाईचारा रहे, मिलजुल के लोग रहें, तरक्की करें। मेरे तरफ से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल 2023 पे। सबसे पहले मैं सोचा कि सर जी हैं तो ये आप लोगों को बधाई दें। और अब तो 2022 जैसा भी बीता वो अच्छा ही था और आज के बाद जो नया साल 2023 आ रहा है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये नया साल सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। और सर 2023 में अब जो है अभी नया चुनाव भी चल रहा है, तो इसमें क्या सौगात लेकर जनता के बीच में आप आ रहे हैं सर? देखिए, जो स्थानीय निकाय चुनाव जो होने हैं जी, उसमें तो सरकार की जो नीति थी वो सबके सामने आ गई है और पोल खुल गया है कि सरकार जो है पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती है। क्योंकि अगर पिछड़ों को आरक्षण देना चाहती तो ये मामला बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 3 प्रदेशों में पहले भी ये ट्रिपल टेस्ट का मामला फंस चुका है। तो ये सरकार को मालूम था कि 8 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया था कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही निकायों में चुनाव कराए जाएं। तो सरकार को ये काम पहले से कराना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसलिए नहीं कराया कि वो बैकवर्ड को रिजर्वेशन सरकार देना नहीं चाहती है। और दूसरा काम यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि समय पे चुनाव हो और निकायों पे सरकार का कब्जा बना रहे। जनप्रतिनिधि नाम है और सरकार का कब्जा बना रहे, इसीलिए सरकार ने बहाना की और सरकार के लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। तो ये सरासर सरकार की लापरवाही और सरकार का फेल्योर है। जो संविधान की धारा 243U है उसमें बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि किसी भी चुनाव की समय सीमा पूरी होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। तो मैं सरकार से ही सवाल पूछता हूं कि जब आपको सब कुछ मालूम था कि कार्यकाल कब ख़त्म हो रहा है, तो उससे पहले सरकार ने चुनाव की व्यवस्था क्यों नहीं की? जी, पहले भी आप सर चेयरमैन रह चुके हैं और फिर वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले क्या आपका जो सपना था जनता के प्रति वो शायद पूरा नहीं हो पाया या फिर दोबारा आप लड़ रहे हैं सर? देखिए, हम तो एक बार चेयरमैन रहे 2000 में, फिर 2012 में मेरी पत्नी चेयरमैन हुई। लेकिन जनता का न जाने क्या मिजाज है कि हमने तो बहुत यहाँ काम किया। जब पहली बार चेयरमैन हुए तो लोगों ने जाना कि चेयरमैन का पद क्या होता है। हमने उसको बताया और आप देख रहे होंगे कि मऊ में आपके गाज़ीपुर से बहुत काफ़ी बेहतर सुविधाएं हैं, सफाई सुथराई को लेकर सभी कुछ। लेकिन 5 साल के बाद जनता तब्दीली कर देती है और तब्दीली के बाद होता है कि मेरी जितनी योजनाएं हैं वो सब धरी की धरी रह जाती हैं, वो अधूरी रह जाती हैं। और फिर कुछ बड़ी लोग आ जाते हैं चुनाव जीत कर और वो फिर 5 साल तक नगर पालिका को बर्बाद करते हैं। और फिर अब हम चुनाव जीत कर आएंगे इस बार इंशाअल्लाह, तो फिर वही उजड़ा हुआ नगर पालिका मुझे मिलेगा और फिर से उसे आबाद करना होगा। जनता को सर एक बार दिखता है काम, कोई भी काम आता है जब समाज में या फिर सड़क पर जब कोई काम आता है तो जनता को दिखता है और उसको बहुत अच्छा लगता है कि अब ये हमारे बीच ये काम आ गया है, इससे हम लोग की भलाई होगी। लेकिन वो सर कुछ दिन तक सही रहता है, कुछ दिन तक नियम से चलता है, लेकिन उसके बाद फिर जस का तस हो जाता है। नहीं, हमारे कार्यकाल में ये आरोप कभी नहीं लगा सकते आप, ना आज तक किसी ने ये आरोप लगाया। क्योंकि हमारा 2 कार्यकाल जो भी रहा है तो उसमें हमने बहुत बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किया है। चाहे सफाई का मामला रहा हो, उसके लिए एक नीति बनाई, एक सिस्टम अडॉप्ट किया। चाहे पेयजल का मामला रहा हो तो सारे शहर की लाइनों को एक साथ जोड़ा गया, तमाम नए ट्यूबवेल लगाए गए ताकि पेयजल व्यवस्था भी सही रहे। आप हमारे शहर में जाइए और आप देखेंगे कि जो नई आबादियाँ हुई हैं वहाँ भी इंटरलॉकिंग आपको मिलेगी, पेयजल पाइपलाइन मिलेगी और जो सफाई का निज़ाम मिलेगा, लाइटें मिलेंगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।
अब क्षेत्र जो है इस बार, पहले 43 स्क्वायर किलोमीटर में हमारी नगर पालिका थी और अब सीमा विस्तार हो गया है इस बार, तो नगर पालिका का जो क्षेत्रफल है वो 120 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। तो अब ये बड़ा चैलेंज है कि जो नया क्षेत्र बढ़ा है उसमें विकास कैसे किया जाए। लेकिन चूंकि नगर विकास मंत्री जी भी हमारे ही शहर के हैं, हमारी नगर पालिका क्षेत्र में अब उनका घर आता है, तो मैं आशा करता हूं कि उनकी मदद से हम लोग शहर को चुनाव के बाद बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे। अभी इस चुनाव में बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। हाँ। अभी एक हाल ही में हमने इंटरव्यू लिया था पीछे, जो कि किन्नर प्रमुख हैं। हाँ। वो चुनाव लड़ रही थी, उनकी शायरी गजब की थी और जनता का भी मिजाज ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमने एक बार पुरुष को भी देख लिया, महिला को भी देख लिया, अब एक बार थर्ड पर्सन को देखें। इस पे सर आप क्या? अब देखिए, ये तो जनता को तय करना है, क्योंकि जनता ही बलवान है और जनता ही के मतों से लोग चुनाव जीतते हैं। तो अब जनता किसको पसंद करती है, ये तो आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आम लोगों से जब आप बात करेंगे तो लोग क्या चाहते हैं। लोगों को बहुत अफसोस है, पिछला चुनाव जो हम हार गए, तो अब जनता को बहुत अफसोस है और पछतावा है कि गलती हमसे हुई है। और अब इस वक्त जो है जनता में, सभी तबके में हमारा माहौल बहुत बेहतर है। अच्छा सर, अभी हाल ही में चर्चा करेंगे उस विषय पर जिस विषय को लेकर हर युवा परेशान होता है। रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार के साथ साथ जो भी थोड़ा बहुत वैकेंसी अगर आ रही है उस पर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, जबकि एग्ज़ाम सिटी में ही होता है हर जगह। फिर इतनी सुरक्षा के साथ फिर कैसे, ये क्या? देखिए, ये सब सरकार का फेल्योर है और सरकार जानबूझ के उसमें लुकना छोड़ती है ताकि पर्चा का भी लीक करा देती है, तभी कुछ करा देती है। और सरकार ऐसा इसलिए कर रही है कि ताकि नौकरियां न देना पड़े। सरकार को सरल प्रक्रिया अपनानी चाहिए और अपने काम में ईमानदारी बरतनी चाहिए। अब 2014 में आपको याद होगा कि चुनाव से पहले वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 लाख नौकरियां भी किसी साल में नहीं मिली हैं। तो नौकरियों का तो बहुत बुरा हाल है। नौजवान खाक छान रहा है। तमाम तरह की जो स्कॉलरशिप की स्कीमें थी माइनॉरिटीज़ के लिए, उसको बंद कर दिया। जो ओबीसी की स्कॉलरशिप थी, प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप थी जो पिछड़ों के लिए थी और दलितों के लिए, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। तो इस सरकार में नई योजना तो कोई आ नहीं रही है, बल्कि जो पुरानी योजनाएं बेहतर चल रही थी उन तमाम योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया और सिर्फ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। माफियाओं के नाम पर बेकसूर लोगों को भी का उत्पीड़न किया जा रहा है। एनआरसी के नाम पे तमाम सैकड़ों हज़ारों लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में बेकसूर लोगों को एनएसए लगा दिया गया और जेल में भेज दिया गया। तो सरकार का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल जालिमाना है और गैर कानूनी तरीके से सरकार काम कर रही है। सरकार को, जब सरकार में आप सत्ता में आ गए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोगों का विश्वास जीतें और सभी लोगों पे भरोसा करें और सभी लोगों को एक नज़र से देखें। जी, अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी डेट भी शायद टर गया, फिर अब कब तक आशा है इसका कुछ? देखिए, अभी जो हाई कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट ये बात कह दी है कि चूँकि जो ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला है उस फार्मूले से सर्वे कराने के बाद चुनाव कराने के लिए टाइम नहीं है और सरकार को बड़ी फटकार लगाई है कि आपने लापरवाही बरती है और चुनाव का समय समाप्त हो गया है और चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। इसलिए आप ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म करके जनरल मानते हुए इस चुनाव को तत्काल कराइए, यह हाईकोर्ट ने आदेश किया है। आज खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी कि ट्रिपल टेस्ट के लिए हमको समय दिया जाए। आज जो उस आयोग जो सरकार ने बनाया है 5 सदस्यीय, उसके अध्यक्ष जी का आज बयान था कि इस कार्य को करने में कम से कम 6 महीना लगेंगे। तो 6 महीने तक आखिर लोकल बॉडीज़ की सरकार कौन चलाएगा? तो इसलिए सरकार को तो बनना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। सरकार के पास बहुत सा साधन है। हो सकता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी इनको फटकार पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट, मुझे आशा है कि चुनाव तत्काल कराने के लिए निर्देश देगा। सर, अभी अक्सर हमने देखे हैं गांव में या फिर किसी भी आदमी से सुनते हैं कि वो लोग चूज करते हैं कि नहीं फलाना को चुने और उसमें उनको समझ में आता है कि नहीं ये पहले थे, ये कुछ नहीं किए, अब इनको चूज करें, ये शायद कुछ बदलाव करें। तो क्या उनको बदलने से विकास होगा या फिर समय बदला पहले की अपेक्षा, अब की अपेक्षा, या फिर कुछ और मैटर? देखिए, जनता ने तो सबका कार्यकाल देखा जी, तो अब जनता को तय करना है कि किसका कार्यकाल बेहतर है। किसने अपने समय में दलित बस्तियों में काम कराया, पिछड़ी बस्तियों में, राजभर बस्तियों में, यादव बस्तियों में और जो भी पिछड़े इलाके उन क्षेत्रों में किसने काम कराया। तो जिन्होंने बिना भेदभाव के विकास कराया हो
उनको जनता को चुनना चाहिए। जो लोग हैं चंद लाइटें लगाकर शहर के अंदर कुछ सड़कें बनाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं, तो ये विकास थोड़ी ना हुआ। आज मऊ नगर पालिका की हालत ये है कि कम से कम 15-20 करोड़ रुपए की नगर पालिका कर्जदार है। मैं जब नगर पालिका छोड़ के पिछले कार्यकाल में हटा था 2017 में, मेरी पत्नी थी, तो हम 36 करोड़ रुपए का बैलेंस छोड़कर हटे थे और किसी ठेकेदार का कोई बकाया नहीं था। आज एक साल का नगर पालिका में लोगों का बकाया है, वो पैसा पेमेंट करने के बजाय अभी नया नया टेंडर कर रहे हैं कि लाइट का टेंडर, ये फलाने का टेंडर। भाई पहले जो बकाया है उसे अदा करना चाहिए। तो जनता सब समझ गई है कि हमारे लिए कौन बेहतर है, और आप जनता में जाएंगे, जब राय लेंगे तो आपको जनता स्पष्ट जवाब देगी कि जनता किसको चाहती है। पहले से सर बदलाव भी काफ़ी हुआ है पहले के अपेक्षा और अब के, क्योंकि तकनीकी बहुत काफ़ी बदल चुकी है। तो तकनीकी का प्रयोग करने के लिए तकनीक के जानकार आदमी की ज़रूरत है ना। जैसे हमने तो 2001 में कंप्यूटराइज कर दिया था नगर पालिका को। जब अभी सरकार की तरफ से कंप्यूटर अलाउ नहीं था, तो हमने नगर पालिका में कंप्यूटर मंगा के सारा काम कंप्यूटर से कराना शुरू किया था। हमने सर्वे कराया घर घर का, और लोगों का एक सूचना एकत्र की। एक बहुत बड़ा काम हमने GIS सर्वे कराया, बहुत बड़ा काम किया। तो इस तरह की जिद्दत करते रहना पड़ेगा, और नए जो आधुनिक सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाओं को प्रयोग करके, आधुनिक जो तकनीक है उसका प्रयोग करके लोगों को सुविधाएं देने के मिजाज बनाना पड़ेगा। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि जो मुखिया की कुर्सी पे बैठेगा उसके में खुद में कितनी एनर्जी है, खुद की कितनी नॉलेज है, खुद की कितनी जानकारी है। ऐसा तो नहीं है कि उसे अधिकारी और कर्मचारी धोखा दे रहे हों, बेवकूफ़ बना दे रहे हों। लेकिन जब आप में खुद कैलिबर होगा, आप में खुद नॉलेज होगा, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। सही बात है। और विकास अगर पब्लिक चाहेगी तो विकास उनको साफ दिखेगा। अगर कहीं भी सर भ्रष्टाचार बहुत जगह आजकल हो रहा है, इस पे कैसे लगाम लगाया जाए? अगर पब्लिक वहीं पे जागरूक होकर अगर वहीं विरोध करे तो उस पर लगाम लग सकता है, या फिर कुछ और? देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा। जैसे मैं जब भी चेयरमैन रहा या मेरी पत्नी चेयरमैन रही, तो हम लोग एक बात कह देते हैं कि जहाँ कहीं भी निर्माण हो रहा हो तो वहाँ की जनता खुद देखे और मानक के अनुरूप निर्माण कराए, और जो ठेकेदार मानक के अनुरूप काम नहीं करता है उसकी सूचना नगर पालिका को दे। तो इसमें काफ़ी क्वालिटी का सुधार हुआ। हमारी बनाई हुई सड़कें या हमारे बनाए हुए रास्ते 10-10 साल 20-20 साल से बने हुए हैं, आज भी वैसे ही बेहतर हैं। और इस कार्यकाल में जो सड़कें बनी हैं, खेदूपुरा की एक सड़क बनी, या आपके ये रेलवे क्रॉसिंग वाली एक सड़क नई बनी अभी शहीदी रोड वाली, वो सब सड़कें बहुत जल्दी टूट जा रही हैं, चूँकि गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जब गुणवत्ता का ध्यान नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार जब करेंगे तो गुणवत्ता आप नहीं ले आ सकते। तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, और जब भ्रष्टाचार को रोकेंगे तो गुणवत्ता आएगी, और जब गुणवत्ता आएगी तो आपके पैसे जो खर्च हो रहे हैं बार बार वो नहीं होंगे, उन पैसों से दूसरा नया विकास होगा। सही बात है। और इस पे जनता को आगे आना चाहिए। और भरसक कोई भी काम जनता ये सोचती है कि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन उनको ये अधिकार है, उनको सोचना चाहिए कि ये हमारा काम है, और अपने काम को समझ के अपने खुद मालिक बन के उस काम को निगरानी करेंगे। जहाँ गलत हो रहा है उस पर टोका टाकी करेंगे, वहाँ से नहीं अगर सुनवाई हो रही है तो अपने फिर ऊपर अधिकारियों से सूचित करेंगे, तो काम जरूर होगा। तो फिर से मौका दे सकते हैं, शायद आप लोग की जो भी काम अभी तक अधूरा हुआ होगा वो शायद पूरा हो जाए। क्यों सर जी? नहीं, बिल्कुल, अगर हमको मौका मिलता है तो बहुत सारी योजनाएं जो अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा किया जाएगा। जैसे इस कार्यकाल में कोई सरकार से नई योजना नहीं आई। जब हम 2000 में चेयरमैन बने तो हमने संगठित विकास योजना, IDCMT की योजना भारत सरकार से मंजूर कराई। उस योजना में हमने स्लाटर हाउस बनाया, उस योजना से हमने कम्युनिटी हॉल बनाया, उसी योजना से हमने जौहर कॉम्प्लेक्स बनाया अत्थीमदाड़ी में, उसी योजना से हमने नगर पालिका का भवन बनाया, नगर पालिका के सामने एक और भवन भी उसी योजना से बनाया। और फिर जब 2012 में पत्नी हमारी चेयरमैन हुई तो फिर भारत सरकार की योजना अमृत योजना में हमने अपने शहर का चयन कराया, जिससे हमारा फ़ायदा हुआ कि तमाम जो ओवरहेड टैंक बन रहे हैं वो इसी योजना के तहत बन रहे हैं, पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है वो उसी योजना के तहत हो रहा है। मगर इस 5 साल में किसी भी प्रकार की नई कोई योजना सरकार से स्वीकृत नहीं कराई गई, चूँकि उनके अंदर गट्स नहीं, जानकारी नहीं, इल्म नहीं और दौड़ भाग करने की सलाहियत नहीं है। जी सर, आखिरी में सर हम चाहेंगे कि आप जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दिल की बात? देखिए, जनता से हम यही कहेंगे कि हमको मौका दीजिए और चुनाव जिताइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमेशा जैसे पहले आपके दुख दर्द में हमेशा शामिल रहे हैं, आपकी मुसीबत में हमेशा खड़े रहे हैं, आपकी खुशियों में भी शामिल रहे हैं, वैसे ही एक नगर पिता बनने के बाद मैं एक पिता की जिम्मेदारियों को निभाऊंगा और अपनी औलाद की तरह से पूरे शहर के लोगों की सेवा करूंगा।
देखिए अब सर जी आप लोग से अपील किए हैं। और दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। हम हैं आज मऊ जनपद में पूर्व चेयरमैन, और आप लोग का अगर साथ रहेगा तो शायद वर्तमान भी चेयरमैन सर जी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, आप मऊ आए और आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।